चुनाव शुरू होते ही गुंडागर्दी भी शुरू हो गई है। पिछले 10 साल से यहाँ पर चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन अब जब चुनाव होना शुरू हुए हैं तो गुंडागर्दी भी देखने को मिल रही है। और पुलिस की यूनिफॉर्म में कुछ बदमाश लोग, कुछ गुंडे तत्व जो है वो एक पार्टी कार्यालय में आते हैं और आकर उसकी होर्डिंग छत के ऊपर टॉप पे लगी हुई है, वहां से उखाड़ फेंकते हैं, तोड़ देते हैं, फाड़ देते हैं। इस समय हम इंदिरा चौक में हैं, रणबीर यात्री भवन के छत के ऊपर टॉप फ्लोर पे खड़े हैं। यहाँ से अगर आपको घुमाकर तस्वीर दिखाई जाए तो पहले आप ये जगह देखें, हम टॉप फ्लोर पे खड़े हैं और यहाँ पर आने का मकसद ये है कि आपको ये जानकारी दी जाए कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो वैसे वैसे गुंडागर्दी भी शुरू हो गई है। पुलिस की यूनिफॉर्म में लोग आ रहे हैं और आगे कोई होटल है या कोई भी है तो उनको जाके बता रहे हैं हम पुलिस वाले, तो पुलिस वालों को कोई रोकेगा, वैसे ही लोग घबराते हैं, वैसे ही लोग डरते हैं। तो रात को आते हैं और आकर होर्डिंग फाड़ के जाते हैं। छत के ऊपर टॉप पर लगी थी। अब ये किसने फाड़ी है, क्यों फाड़ी है, क्या वो पुलिसकर्मी ही थे या गुंडे थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये छत के ऊपर शिवसेना बाला साहब ठाकरे हैं, इनके कार्यालय के ऊपर जो होर्डिंग लगी थी उसको फाड़ दिया है। और ये तस्वीर देखें, पूरी तरह से फाड़ के इसको ये जो होर्डिंग थी इसको फाड़ के नीचे फेंका हुआ है। फ्लेक्स को फाड़ के ही नीचे फेंक गए हैं। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो पुलिसकर्मी थे, लेकिन हुआ क्या मामला। रात के लगभग 11 बजे का मामला है। अच्छा सानी साहब, क्या हुआ है, कौन लोग थे, कौन आए थे, कोई जानकारी मिली आपको? देखिए, अभी तक कोई जानकारी ना पुलिस बता पाई है, ना जम्मू के डीसी साहब बता पाए हैं, ना ही निर्वाचन आयोग के अधिकारी बता पाए हैं। अभी तक तो हम बिल्कुल यही समझ रहे थे कि शायद पुलिस द्वारा किसी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है, शायद आचार संहिता का किसी उल्लंघन को लेकर गलती से जो है पार्टी कार्यालय की होर्डिंग्स को हटा दिया गया है। मगर बड़ी हैरानी की बात है कि पुलिस थाना बस स्टैंड के अंदर सुबह हम गए। ये मुझे पूरा वाकया आपको बताता हूँ। रात को 11 बजे ये जो एपिसोड होता है, सुबह 8 बजे मुझे होटल के लड़कों का फोन आता है कि सर रात को 11 बजे जो है कुछ पुलिसकर्मी आते हैं होटल के अंदर। 2 जो है बिना यूनिफॉर्म के हैं, 4 ने पुलिस यूनिफॉर्म डाली हुई है, उनके स्टार लगे हुए हैं। वो होटल के जो नीचे लड़के हैं रात को जो जिनकी ड्यूटी होती है, वो बताते हैं कि मेरे से छत का रास्ता पूछा गया। इसने छत का रास्ता बताया। बेचारे छोटे लड़के हैं, डर भी जाते हैं। इनको छत का रास्ता बताकर वो ऊपर आते हैं। जब हम सुबह आते हैं तो ये होर्डिंग देखिए कितनी ऊंचाई पर लगी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ऊपर चढ़े कैसे, ना तो यहाँ पर कोई सीढ़ी की व्यवस्था है, ना किसी तरह की और व्यवस्था है। इस तीनों की छत पर चढ़कर ऊपर जो है वो होर्डिंग्स को उतारना, और इस समय उतारना जब एक तरफ से जो है चुनाव सर पर है। आज पहला दिन था नामांकन भरने का, पहले दिन से जो है इस तरह की हरकतें शुरू हो जाती हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आगे करवाएंगे। अगर प्रशासन इतना लाचार है, हमें बताने तक को तैयार नहीं है कि हमारे कार्यालय के अंदर अगर इस तरह की घटना होती है तो वो किसके कारण होती है, कौन आकर ये घटना को करता है। हम जम्मू ये पुलिस बस अड्डा पुलिस स्टेशन में सबसे पहले सुबह फोन करते हैं। कार्यालय में पहुंचते ही बस स्टैंड के जो एसएचओ साहब हमें बताते हैं कि बिल्कुल मेरा कोई भी आदमी जो है आपके ऑफिस के अंदर इस तरह की कार्यवाही को अंजाम देने नहीं गया, और आपका जो पुलिस स्टेशन है वो सिटी थाना पड़ता है। बिल्कुल उसी समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट है संजीव कोहली जी, इनसे हम जो है एक चिट्ठी लिखवा कर ये जो है बिल्कुल अपनी शिकायत वहां दर्ज करवाने जाते हैं, क्योंकि एक अच्छे नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य भी बनता है कि इस तरह के अगर कोई गुंडा एलिमेंट है या कोई इस तरह का कोई एलिमेंट है तो उसके खिलाफ हम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें। आपको लगता है ये कोई गुंडे हैं? देखिए, अब अगर पुलिस मानने को तैयार नहीं है, पुलिस कहती है कि हमारे आदमी नहीं है, प्रशासन के आदमी नहीं है, तो फिर कौन है जो पुलिस यूनिफॉर्म में आया है? ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा जांच का विषय है। 4 लोग यूनिफॉर्म पहन के आए थे और 2 लोग जो है वो बिना यूनिफॉर्म के आते हैं रात को 11 बजे। सीसीटीवी कैमरा में भी लग रहे हैं जेकेपी के, कौन है ये? देखिए, सीसीटीवी कैमरे का भी हमने पूरी तरह से कंफर्म किया है। आपके कैमरामैन को कहूंगा कि 2 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर जो है लगे हुए हैं। एक जम्मू म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से है, टाउन हॉल का। बिल्कुल हम वहां जाने के लिए तैयार थे, मगर हम चाहते थे कि शायद पुलिस जो है इस कार्रवाई को अंजाम दे तो ज्यादा बेहतर होगा। पुलिस कार्रवाई को मुझे लगता है कि अपने तौर पर जो है इसको कार्रवाई की पूरी जांच कर भी रही होगी, क्योंकि पुलिस पर हमें पूरा विश्वास है और हम चाहते हैं कि पूरा जो है दूध का दूध पानी का पानी किया जाए और बताया जाए कि शिवसेना के साथ इस तरह की हरकतें क्यों हो रही हैं। अभी तो हमने अपने उम्मीदवारों के नामों
की घोषणा नहीं की। अभी तो हमने सिर्फ इतना ही कहा है कि शिवसेना पार्टी जो है वो पांचों की पांचों सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अगर उसी को सुनकर इतना बड़ा हड़कंप है, रातों की नींद हराम हो गई। रातों की नींद, और इतना हड़कंप उनके अंदर मच गया है कि पता नहीं शिवसेना हमारा कितना जो है वो वोट ना तोड़ ले या ये ना कर दे वो ना कर दे, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल फेयर नहीं है। निर्वाचन आयोग को भी जो है कड़े कदम उठाने होंगे। हमने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से भी संपर्क साधा है और उनका कहना है कि हम डीसी जम्मू से बात कर रहे हैं, हम बात करके बिल्कुल जांच करवाएंगे कि ये किसने किया है, कहां किया है। आप, मुझे सबसे बड़ी हैरानी सिर्फ इस बात की है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो, बिल्कुल हम उसके ऊपर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है हमेशा तैनात रहते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। और जब हम घर में आराम से चैन की नींद सोते हैं तो जम्मू कश्मीर के ही पुलिस है जो जम्मू की सड़कों पर हमारी जो है वो सुरक्षा कर रहे होते हैं। वो अभी तक बताने को तैयार नहीं है। सुबह का एपिसोड है, अगर हम रात की बात करें तो रात को 11 बजे का एपिसोड है। अगर तो वो जेन्युइन पुलिस कर्मी थे तो किसी ना किसी थाने पे तो उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा कि हम वहां जा रहे हैं। थाने में बिल्कुल, ये गए थे पुलिस स्टेशन में। अच्छा, क्या मैं हुआ गया था सिटी थाने, हाँ। वहाँ एसएचओ से मिला था मैं, सिटी एसएचओ से। उन्होंने बोला कि ये पेपर वर्किंग है, इसमें आईसीपी 427 का केस बनता है, आप कोर्ट में चले जाइए। मैं कोर्ट में क्यों चले जाए, हम तो आपके पास आए हैं, आपने ही एप्लीकेशन हमने थाने में तो देनी है आपकी। क्या बोल रहे थे कि एप्लीकेशन आपकी कंप्लेंट नहीं लेंगे? नहीं, ये कंप्लेंट नहीं बनती है, पेपर है ये, बोर्डिंग होल्डिंग फाड़ने की पेपर है, पेपर का काम है, ये हमारा नहीं होता, ये कोर्ट से आपका केस होगा। मैंने कहा सर देखिए, हम तो पुलिस के पास ही आएंगे, हमारा जो भी नॉर्मल आदमी होगा, जो आम आदमी होगा, वो पुलिस के पास ही आएगा, क्यों हमारी कंप्लेंट होगी थाने में पहले रिपोर्ट। तो फिर उन्होंने कहा ये मेरे हाथ, मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर डीएसपी साहब से बात हुई, फिर डीएसपी साहब ने अपने सीनियर से बात करके तो ये हमारी कंप्लेंट ले ली। तो अभी वो कह रहे हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे कि कैसे है क्या। उन्होंने काफी जगह से पहले पता करने की कोशिश की कि कौन सी टीम गई है, क्या है, अभी ये श्योर नहीं हुआ कि कौन सी टीम गई है। करीब 2-2.5 घंटे इनको जो है वो हरास किया गया। हरास मैं इसलिए कहूंगा कि अगर पार्टी के नेताओं को, जो एक राजनीतिक पार्टी है आने वाले चुनावों में हिस्सा ले रही है, अगर उनके नेताओं को आप इस तरह से 2-2 घंटे पुलिस स्टेशन में बैठा कर रखोगे, और पूरी तरह से शिकायत ही देने गए थे ना, हम कोई कार्रवाई की अभी मांग नहीं कर रहे, हम कह रहे थे हमारी शिकायत ले लो कि कल को कोई अनहोनी होती है। शिकायत ले ली है ना? अब शिकायत ले ली है, बिल्कुल, वो डेट भी उन्होंने डाल दी है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो होर्डिंग फाड़ा गया है, देखिए इस होर्डिंग के अंदर हमारी जो है वो एक तरह की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इसके साथ। ये वंदनीय बाला साहब ठाकरे, जिसको मैं कहता हूं कि मात्र एक ऐसे नेता थे जिनको हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि से नवाजा गया, और हर शिव सैनिक इनके लिए अपना खून देने को तैयार है। अगर इनकी होर्डिंग्स को जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से तार तार किया जाता है तो बिल्कुल ये कोई भी शिव सैनिक जो है ये बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको किस पे शक है? कौन ये हरकत करवा सकता है या कर सकता है? देखिए, मैं किसी पे भी शक करने से पहले मैं जरूर ये इंतजार करूंगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस पहले अपना वर्जन दे, वो बताए कि किस तरह के लोगों ने, किन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। अगर ऑफिशियली कोई घटना है तो हमें पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था, हमें कहा जाना चाहिए था। रात को 11 बजे रात के अंधेरे में इस तरह के घिनौने कृत्य को अगर प्रशासन ने अंजाम दिया तो ये बहुत निंदनीय है। और अगर गुंडा एलिमेंट ने इस तरह के हरकत की है तो बिल्कुल सरकार का, प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का फर्ज बनता है कि उनको जो है वो सलाखों के पीछे धकेले। ये देखें, ये हैरान करने वाला मामला है। और रात को 11 बजे पुलिस यूनिफॉर्म में कौन आया था, कौन लोग थे, क्या पुलिसकर्मी ही थे? ऐसा भी नहीं है कि कोई दूर दराज का इलाका है, सामने पुलिस स्टेशन है, नाका भी यहीं पर, और यहीं पर अगर गुंडागर्दी हो रही है, कोई होर्डिंग उतारा है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये भी हैरान। और यूनिफॉर्म में कोई आ रहा है तो किसी को पता नहीं लगा, ये भी एक हैरान करने वाला मामला है कि पुलिस ये कहती है हम जांच कर रहे हैं। वैसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा जांच कर रहे हैं, तो उनको अभी जानकारी नहीं है। और लगता नहीं है, जैसे बातचीत जी बता रहे हैं, लगता नहीं है कि कोई पुलिसकर्मी थे। तो यूनिफॉर्म उनके पास कहाँ से आई, कहाँ से खरीदी उन लोगों ने, कौन लोग हैं ये? हमें लगता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इलेक्शन के टाइम पर ये सब चीजें देखने को मिले तो ये मामले जो हैं वो नॉर्मल नहीं है, स्थितियां खराब हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि स्थितियां खराब है, यूनिफॉर्म कहीं अवेलेबल हैं, लोग वहां से ले रहे हैं, खरीद रहे हैं और आकर गुंडागर्दी कर रहे हैं।
देखिए एक और बता दूं, हमारे उम्मीदवार जो है बहुत ज्यादा इस समय परेशान हैं, निराश हैं, और कहीं ना कहीं देखिए हर आदमी को अपनी जान प्यारी होती है, अपना परिवार प्यारा होता है, और उनके मन में डर भी है इस समय कि किस तरह के लोग जो है अगर वो आकर रात को 11 बजे हमारे कार्यालय की छत पर चढ़कर 20 फुट ऊंची होर्डिंग्स को तोड़ सकते हैं, तो शायद हम में से अगर कोई वहां पर मौजूद होता तो शायद हमें भी वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। मैं बिल्कुल दोबारा एक बार फिर इन पुलिस कर्मियों से, जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन से, निर्वाचन आयोग से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इसका पता लगाया जाए और हमें जानकारी दी जाए, क्योंकि आने वाले चुनावों में शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतारने हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मतदान करें और तमाम उम्मीदवारों को जो है अपनी बात कहने का पूरा पूरा हक रख दिया जाए। तो ये हैरान करने वाली खबर है, इस पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।